पढ़ाई में राजनीतिक हस्तक्षेप का एक और मामला सामने आया है और एक बड़े राजनीतिक विवाद में तब्दील हो गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने तंग आकर यहां तक कह दिया कि अगर सियासी दखलंदाजी करनी है तो नेताओं को ही विश्वविद्यालय चलाने का जिम्मा सौंप देना चाहिए। दरअसल वीसी रतनलाल हंगलू ने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एंट्रेंस टेस्ट को ऑनलाइन करने का आदेश जारी किया था, वो भी यूजीसी के निर्देशों पर, ताकि शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सके, छात्रों को थोड़ा टेक सेवी बनाया जा सके, जिससे वो आज के इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया को साकार करने की दिशा में यह कदम उठाया था वीसी ने, लेकिन पहले छात्र अड़ गए और फिर नेताओं ने यूनिवर्सिटी को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया। आखिरकार शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी के दखल के बाद वीसी को अपना यह आदेश वापस लेना पड़ा, यानी एंट्रेंस एग्जाम फिर से वही पुराने ढर्रे पर लौट आया है। इसलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, देश की यूनिवर्सिटी वीसी चलाएंगे या एमपी और एमएलए? हर यूनिवर्सिटी विवाद में स्मृति ईरानी का नाम क्यों आता है? तो आज का सबसे बड़ा सवाल है, देश की यूनिवर्सिटीज वीसी चलाएंगे या जैसे वीसी तंग आके कह रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एमपीज और एमएलए से ही चलवा लो? और दूसरा, हर यूनिवर्सिटी के विवाद में आखिर स्मृति ईरानी का नाम क्यों आता है? शिक्षा मंत्री है, उनका सीधा लेन देन है, लेकिन हर विवाद से उनका नाता क्या है? इसी पर बहस होगी। बीजेपी से मेरे साथ संबित पात्रा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से मेरे साथ रीता बहुगुणा जोशी हैं। रीता जी, आपको बता दूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही पढ़ी है, वहीं उन्होंने पढ़ाया भी है और इस विवाद में उनका नाम भी सीधे सीधे आया है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक यहां स्टूडियो में है। कमल मित्रा चिनॉय बहुत पुराने प्रोफेसर हैं जेएनयू के, अक्सर आप टीवी में देखते होंगे, और साकेत बहुगुणा एबीवीपी के प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत है। संबित पात्रा, मैं प्रोफाइल पढ़ रहा था अभी वीसी हंगलू की, अच्छा लंबा चौड़ा इनका अनुभव है, बहुत काम किया है इन्होंने, सिर्फ इंडिया में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, विदेश में भी बहुत एक्सपीरियंस, बहुत काबिल और बहुत जाने माने। अब वो अगर ये कहने को मजबूर हो जाएं कि एक तरफ मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आजकल चपरासी के लिए भी ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाला ऑनलाइन फॉर्म क्यों नहीं भर सकता भाई? एक तरफ पीएम मोदी डिजिटल इंडिया की तरफ ले जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट का फैसला वापस कर लेते हैं, क्यों? मानक जी, मुझे लगता है कि इस विषय में पूरी बड़ा इको हो रहा है। इको ठीक करा दीजिए जरा। हाँ, देखिए मानक जी, मुझे लगता है इस विषय में पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मैं आपको पूरी जानकारी मुहैया कराता हूं। पहली बात तो है जो आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने और मिनिस्ट्री ने कहा कि ऑनलाइन जो पर्चा दाखिल करना होता है एंट्रेंस का 2016-17 का, वो हमने कैंसिल करने कहा, कदाचित नहीं। वो तो हम ही ने कहा कि आप ऑनलाइन शुरू करिए क्योंकि डिजिटल इंडिया शुरू हुआ है। हमने आखिर कहा क्या? हमने कहा कि दोनों करिए, ऑनलाइन करिए और ऑफलाइन भी करिए, ताकि जो गांव के गरीब लोग हैं वो भी, जहां पे इंटरनेट सुविधा नहीं है, वहां के बच्चे भी आ सके। अब मैं आपको एक कागज दिखाता हूं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का ही कागज है। उन्होंने एक कमिटी बनाई थी प्रोफेसर्स का, जिसमें 10 प्रोफेसर है, प्रोफेसर राकेश खन्ना है, प्रोफेसर सत्यनारायण है, प्रोफेसर शुक्ला है जो कि प्रॉक्टर है, प्रोफेसर स्मिता अग्रवाल है, बाकी नाम मैं पढ़ नहीं रहा हूं। इस कमिटी ने, जो कि इंटरनल कमिटी है यूनिवर्सिटी की, उन्होंने कहा कि हम बच्चों से बात करके ये निर्णय कर रहे हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होना चाहिए। ऑनलाइन हमें मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने कहा था, ऑफलाइन हम भी चाहते हैं, मगर अगर मिनिस्ट्री कहेगी तभी हम ये कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन ऑनलाइन का मिनिस्ट्री से आया था। हाँ, एक जगह वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात करते हैं, मगर वो समाजवादी पार्टी के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात करते हैं। मैं पढ़ देता हूं। दिस मॉर्निंग, दैट इज 9th May 2016, परसों का है, नियरली 30 व्हीकल्स, 30 व्हीकल associated with Samajwadi Party came to declare their solidarity with the student union and threatened by using filthy language against the vice chancellor and university administration। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना तो स्मृति जी कह रही है, ये खुद यूनिवर्सिटी की जो कमिटी है उन्हीं के प्रोफेसर से लिख के दिया। संबित पात्रा, आपने समाजवादी पार्टी की तरफ विवाद मोड़ दिया। और 20 सेकंड में समाप्त करता हूं। जल्दी से नहीं, मैं 20 सेकंड में समाप्त कर देता हूं ताकि क्लैरिटी हो जाए, आप सारे फैक्ट्स जान जाए, फिर मैं शांत हो जाऊंगा। देखिए, जब इन्होंने कहा 9 तारीख को, उन्होंने कहा कि अगर मिनिस्ट्री हमें कहेगी तो हम ऑफलाइन भी कर देंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। 10 तारीख को ये मिनिस्ट्री का लेटर है, मैं आपको दिखा रहा हूं चिट्ठी भी, ये मिनिस्ट्री की चिट्ठी 10 तारीख की है। मिनिस्ट्री ने कहा अगर सारे प्रोफेसर ऐसा सोचते हैं, सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन भी होना चाहिए और गरीबों के लिए ऑफलाइन भी होना चाहिए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ऑफलाइन भी करिए, ऑनलाइन भी करिए। ये चिट्ठी है। उसके बाद जिस प्रकार का विवाद हुआ, उस विवाद के जवाब में ये
ये खुद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के का चिट्ठी है जिसमें वो कह रहे हैं कि देयर इज नो इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। मैं पढ़ देता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। टू द ऑनरेबल चेयरमैन राज्यसभा पार्लियामेंट हाउस न्यू दिल्ली, मोस्ट रेस्पेक्टेड सर, संबित एक सेकंड, ये लेटर सारे सत्य का सामने ले आती है। वाइस चांसलर का लेटर है। एक सेकंड, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। आपने फैक्स के नाम पे आपने कागज दिखाए। संबित एक सेकंड, फैक्स के नाम पे आपने कागज दिखाए, लेकिन ये सच नहीं है क्या कि यूनिवर्सिटी के वीसी एक तरफ कह रहे हैं कि मेरे ऊपर प्रेशर डाला गया, एसपी, कांग्रेस, बीजेपी सबने राजनीति की यहां आके, ये मेरा फैसला नहीं है, मैंने मिनिस्ट्री के कहने पे अपना ये फैसला बदला है। वो कह रहे हैं, आपने टीवी पे सुना, वो कह रहे हैं मैं शिक्षा का स्तर सुधारना चाह रहा हूं, छात्रों को आगे ले जाना चाह रहा हूं। मैं वाइस चांसलर का राज्यसभा के चेयरमैन को दिए हुए ऑथेंटिकेटेड लेटर को पढ़ रहा हूं। जो मैं तो आपको टीवी पे उनकी बात सुना रहा था, टीवी पे देखा आपने, अभी बोल रहे थे संबित को। सर आप उन्होंने क्या कहा है टीवी के बारे में भी सुन लीजिए। टीवी के बारे में उन्होंने क्या कहा है सुन लीजिए। मोस्ट रेस्पेक्टेड सर, ऑनरेबल चेयरमैन राज्यसभा, this is to state that we are trying to reinforce the dignity of Allahabad Central University with our thrust on high-end research and development, and the Honorable Minister of Human Resources Development, Srimati Smriti Zublin Irani, has always encouraged us with her rare flash of brilliance. There have been twisted statement by the press and media which should अच्छा एक सेकंड, अब रुक जाइए संबित, अब हो गया, ठीक है, ट्विस्टेड कह रहे हैं। संबित एक क्यों हो गया? हो गया इसलिए क्योंकि टीवी झूठ नहीं बोलता, कैमरा झूठ नहीं बोलता। संबित एक सेकंड, क्या वो चिट्ठी सच बोल रही है या कैमरे पे जो उन्होंने वो बोला वो खुद ही? आपने ये गलत बात कह दी कि झूठा लेटर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं टीवी पे वो जो बोल रहे हैं क्या वो झूठा है? क्या जो वो टीवी पे बोल रहे हैं वो झूठा है? फिर से सुना दूं एक बार, कि झूठा है, फिर से सुना दूं। मैं चैलेंज, ये राज्यसभा के चेयरमैन को है, आपने राज्यसभा को ललकारा है आज अपने चैनल पे। मैं कहूंगा कि आप इस चिट्ठी को दिखाइए राज्यसभा के चेयरमैन। एक सेकंड रुक जाइए, अब रुक जाइए, दिखाइए इसे। संबित मुझे पता है बहुत अच्छे डॉक्टर है। मैं कहूंगा कि आप जूम करके इस चिट्ठी को दिखाइए। अरे एक सेकंड संबित, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन प्लीज स्पिन डॉक्टर मत बनिए। मैंने कभी नहीं कहा ये लेटर झूठा है। मैं ये कह रहा हूं कैमरे पर उन्होंने जो बोला है वो भी एक बार फिर से सुन लीजिए। आप वो भी एक बार फिर से सुन लीजिए। आप कहते हैं मैं सुना देता हूं, फिर से सुना दूं क्या? उन्होंने कह दिया है, उन्होंने खुद सबका नाम लिया। रुकिए सुन लीजिए। बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस कटिंग अक्रॉस पार्टी, जैसे रीता बहुगुणा कांग्रेस से आ गई, बीजेपी से, एबीवीपी के लोग आ गए, समाजवादी के पार्टी इसमें जुड़ गए। इससे मुझे लग रहा है कि विश्वविद्यालय सर्टनली पीछे जाएगा, विश्वविद्यालय आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये वीसीज को भी ये समझना चाहिए कि वो भी डिक्टेटर नहीं बन सकते, उनको भी। चलिए देख लीजिए संबित, आपने सुन लिया होगा बीजेपी का नाम लिया, ठीक है, लेकिन अभी और भी मेहमान है, जरा उनको भी सुन लीजिए। मैं पोल खोलता हूं। ना सुनिए मानक जी, 10 सेकंड दे दीजिए। अब मैं पोल खोलता हूं। इन्होंने क्या कहा? आपका 10 सेकंड 1 मिनट होता है, 20 सेकंड 5 मिनट होता है, और आपने क्या चलाया? आपने चलाया कि स्मृति ईरानी और मंत्रालय दखल दे रही है। आपको क्षमा याचना करनी चाहिए। कहा वीसी ने कि स्मृति ईरानी और मंत्रालय? उन्होंने कहा बीजेपी से एबीवीपी आ गई। एबीवीपी वहां पर छात्र राजनीति करती है, स्टूडेंट्स वहां कुछ डिमांड कर रहे हैं जिसमें सारे स्टूडेंट यूनियन इन्वॉल्व है। तो आपने वहां स्मृति, अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। अच्छा रुक तो जाइए। ईरानी ने इंटरफेयर अरे मैंने एक सेकंड, इस पे माफी मांग। अरे मेरा आरोप नहीं है संबित, मैंने कौन सा आरोप लगा दिया? आप मुझसे माफी की मांग कर रहे हैं। जो विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं उनसे करिए माफी की मांग। नहीं बोल रहा हूं मैं मीडिया के अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। पंखुड़ी आप जवाब दीजिए। पंखुड़ी आपके बाद में रीता बहुगुणा जोशी को भी सुनना चाहूंगा। पहले पंखुड़ी, सीधा आरोप आपके ऊपर है। अगर वीसी ने एक अच्छा आदेश जारी किया है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पे, ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? 21वीं सदी में हम रह रहे हैं। क्यों आपकी 30 गाड़ियां भर के वहां पे गई और वहां पे आपने वीसी को धमकाया? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जिस तरह से संबित पात्रा जी उल्टे आरोप लगा रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी पार्टी की इस टाइम पे जो स्थिति है वो किस तरह की है, कितनी कमजोर है। अब जहां तक बात ऑनलाइन एग्जाम की है, तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी इस मुद्दे पे दोहरी राजनीति। संबित जी आप बोल चुके, हम लोगों ने सुना। अब 1 मिनट, आप बहुत मिनट बोल चुके, 1 मिनट दे दीजिए। मरोड़ के आप लोग स्मृति ईरानी जी को और एचआरडी, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। बीसी हम तो वो हमने जो टीवी पे देखा, आपने टीवी पे देखा और पूरे देश ने टीवी पे देखा, पूरे देश ने देखा है। ये चिट्ठी आप दिखा रहे हैं, पूरे देश
बता दी, अब बाकियों को भी वाइस सुनिए चांसलर जरा, ने सुनिए क्या तो बोला सही। है हाँ, बोलिए, ये बात हाँ, सब जानते हैं। देखिए बीजेपी इसमें एक बहुत ही दोहरी राजनीति कर रही है। जिस तरह से बीजेपी ने आते ही हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करी है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। इसको लेकर कई सारे वीसीज ने रिजाइन किया, बहुत इसका चलिए, आप इलाहाबाद की हुआ। बात करिए ना। हाँ, इलाहाबाद आप की इलाहाबाद की मैं बात आपको करिए। इलाहाबाद की बात बताती हूँ। देखिए इनका इसमें ड्यूअल एजेंडा है। एक तरफ वाइस चांसलर बोलते हैं डिजिटल इंडिया। अब आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि ठीक है एडमिशन प्रोसेस की बात अलग है, आप एग्जाम आप ऑनलाइन लेंगे। आप जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्रामीण क्षेत्र के जो छात्र आते हैं किस तरह वो ऑनलाइन एग्जाम देंगे? क्या वहां पर इतनी नेट कनेक्टिविटी है? क्या वहां पर वो सुविधा है? तो इसका मतलब 30 गाड़ियों में भर के आपके लोग ऐसा आएंगे और कुछ- वीसी ये को तो- थ्रेटन करेंगे, ये तो गुंडागर्दी रिपोर्ट करेंगे। ये तो देखिए ये तो रिपोर्ट जो संबित पात्रा जी दिखा रहे हैं कि वाइस चांसलर ने इस तरह से लिखा। आपके पास क्या प्रूफ है किस तरह से? वाइस चांसलर ने अभी क्या वाइस कहा? चांसलर ने वाइस नहीं, चांसलर ने कमिटी ने- इसी क्लिप कमिटी- में कहा है कि समाजवादी पार्टी के कमिटी ने कांग्रेस लिखा के है, लोग मैडम, जुड़े फैक्ट्स को तो राइट जुड़े। कर लीजिए। ये नहीं कहा कि हमें किसी तरह से डराया जो धमकाया रिपोर्ट गया है ये कमिटी जुड़ना की अलग रिपोर्ट बात है। है, देखिए प्रोफेसर्स की कमिटी की रिपोर्ट है, देखिए वाइस वहाँ पे चांसलर जो ने हमारी नहीं लिखा। संबित एक छात्र सेकंड, नेता संबित एक है, सेकंड, सुनिए, हमारी हाँ। छात्र नेता जो ऋचा सिंह वहाँ पर है, वो इस आंदोलन को शुरू से इसका नेतृत्व कर रही मतलब है। आप वो ऑनलाइन लोग नहीं चाहते अनशन पे ना? बैठे आप हुए हैं। ऑनलाइन नहीं चाहते? वहाँ पे पुलिस बुलाकर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर उन पे लाठीचार्ज करवाया गया। तो एक सेकंड, पंखुड़ी एक सेकंड, नहीं, हमारे अच्छा, आप छात्र ऑनलाइन क्या नहीं वहाँ पे चाहते? आंदोलन भी नहीं कर आप सकते? ऑनलाइन नहीं चाहते? ऑनलाइन भी होना चाहिए, ऑफलाइन भी होना अच्छा, चाहिए। ठीक है, दोनों रीता जी- सुविधाएं होनी चाहिए। ये बहुत सिंपल सा ठीक है, बात एक सेकंड, रीता जी क्या लेकिन वजह है? एक रीता बात जी मैं कह जल्दी दूं से। कि वाइस चांसलर इस बात पे अड़े रहे कि ये सिर्फ ऑनलाइन होगा। वही क्योंकि बात डिजिटल रीता जी इंडिया कह रही मोदी जी है, का वही सपना बात रीता जी साकार कह रही है कि ये करना डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। रीता जी एक अच्छा कदम है ये तो, अगर ऑनलाइन करते हैं वो तो, उसमें इतना बवाल क्यों? देखिए मेरी जिंदगी के 36 साल उस विश्वविद्यालय में गुजरे हैं। 32 साल मैंने पढ़ाया है, 4 साल पर अध्यापन किया है और मैं उस विश्वविद्यालय की परंपराओं को जानती हूँ। वहाँ बहुत ही विशेष वीसी आते रहे हैं और वहाँ का एक माहौल बहुत ही अच्छा रहा है। लेकिन विगत सालों में काफी माहौल वहाँ का बिगड़ा है और ये इस मुद्दे पर मैं बिल्कुल कन्विंस थी कि ये मुद्दा स्टूडेंट्स का ठीक है। 4 दिन से आमरण अनशन चल रहा था, 3 बच्चों की हालत खराब हुई, वो अस्पताल भेज दिए गए। मैं वहाँ की एक्स प्रोफेसर हूँ, मुझे फोन आए और एक्स टीचर्स के भी आए। मैं वहाँ गई, अकेली गई और मैंने जाके एज अ प्रोफेसर उनको समर्थन दिया और मैंने कहा कि मैं भी बात करूंगी। मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात करी, मैंने सेक्रेटरी एचआरडी से बात की कि देखिए आप इस साल 1 साल के लिए आप उन्हें दोनों ऑप्शंस दे दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जामिनेशन ठीक का, है। लेकिन अगले साल से कंपल्सरी कर दीजिए। ठीक है। उन्हें तैयार होने का टाइम दीजिए। ये है। कोई बड़ी मांग नहीं है। ठीक है। इसमें वाइस चांसलर की इतना भाषण देना और जो पत्र की बात आप कर रहे हैं, कितनी जल्दी पलटी खाए हैं वो और कितना चाटुकर्ता भरा पत्र लिख दिया उन्होंने तो आज अपना सम्मान गिरा लिया। या तो आप बोलते नहीं, बोले तो आप अपनी बात पे अडिग रहते। ये तो सच है कि जब से मोदी सरकार आई है यूनिवर्सिटी में दखल हो रहा है, वाइस चांसलर के चॉइस में हो रहा है, यूजीसी के गठन में हो रहा है, पाठ्यक्रमों को बदलने में हो रहा है। लेकिन इसमें दखल कहाँ है? इसमें तो स्मृति ईरानी कह रही है समाजवादी पार्टी के लोग गए थे, कांग्रेस के भी थे, उसके बाद उन्होंने तो सिर्फ वही किया जो यूनिवर्सिटी कह रही थी। दो अलग विषय है। मैं आपसे कह रही हूँ, स्वायत्तता का विषय भी है और ये हक का विषय भी है और इस मामले में वीसी गलत है। लेकिन जिस तरह का उन्होंने पत्र लिखा है, मुझे तो लज्जा आ रही है कि वाइस चांसलर 3 घंटे के अंदर बदल जाता है और इस तरह का पत्र लिख देता है। तो देखिए मैं भी चाटुकारिता में कांग्रेस को लज्जा आ रही है, सोच सकते हैं कि कितना प्रेशर और होगा कलयुग आ गया। उनको अपने शब्द इट बदलने इज नॉट पड़ेंगे डूइंग इट उनके आप सोचिए कितना उन पर दबाव आया होगा शासन का कि तुम लिखो, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया। अरे आप बच्चों को भी नहीं बोलने देंगे, आप वीसी को भी नहीं बोलने देंगे। अच्छा एक सेकंड, रीता जी एक सेकंड रुक जाइए। रीता जी एक सेकंड, रीता जी एक सेकंड, जरा मैं चाह रहा हूँ कि प्रोफेसर चिनॉय भी बोले। एक सेकंड, संबित एक सेकंड, प्रोफेसर चिनॉय, यूनियन किसी की हो। हाँ एक सेकंड, रीता जी सुनिएगा जरा। प्रोफेसर चिनॉय क्योंकि खुद पढ़ाते रहे हैं, आपका भी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। प्रोफेसर चिनॉय, पूरी कहानी अब क्लियर हो गई। इसमें अब स्मृति ईरानी का नाम कहां से आ गया? उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के लोग थे, कांग्रेस के थे, बीजेपी के थे, तीनों पार्टियों के लोग वहां राजनीति कर रहे थे। यूनिवर्सिटी ने कहा कि पहले आदेश लागू किया, उसके बाद बोले हम हटाना चाहते हैं। इसमें आप स्मृति ईरानी को सब लोग क्यों अटैक कर रहे हैं? स्मृति ईरानी की चर्चा पहले भी हुई है HCU में, JNU में, तो लोगों ने वो थोप दिया वहां। मगर बात यह है कि मुझे समझ में नहीं आता कि यदि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों साथ हो, उसमें क्या विश्वविद्यालय को फायदा होगा कि नहीं होगा। रही बात कि
कई संगठन के गुट अंदर आ जाते हैं। मगर ये अफसोस की बात है कि एक देश भर में हो रहा है, ये जेएनयू के अंदर भी हो रहा है। यहां तक कि जेएनयू के अंदर अब एक तरह से जैसे जानवरों का केज होता है वो हो गया कि ओबी वैन वगैरह अंदर नहीं घुस सकते हैं, कहते हैं बाहर के लोग अंदर नहीं घुस सकते हैं। नया जो हमारा कुलपति है जिसका झुकाव है एक तरफ, वो उन्होंने ये शुरू कर दिया। लेकिन इलाहाबाद में तो ये आरोप नहीं लग सकता ना कि भगवाकरण हो रहा है, सेफ्रेनाइजेशन हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है। नहीं, इलाहाबाद में मुझे लगता है कि जो कुलपति कह रहे थे, यदि वो कह रहे थे कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो रहा है तो किसी कारण से कह रहे सारी हैं। पार्टियों का नाम ले रहे हैं वो तो। हाँ, तो मगर वीसी सारी पार्टियों का नाम ले रहे मगर ये हो सकता है, क्योंकि जब कंपेटिटिव पॉलिटिक्स हो सकती है हाँ। तो सब पार्टी चाहते होंगे कि मैं एक बार गया था केवल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 78 में, जब अनुग्रह नारायण सिंह लड़ा था प्रेसिडेंट के लिए। वहां तो मैंने देखा हाथी पे लोग बंदूक लेके घूम रहे थे और सारे दल वहां थे, पुलिस वाले वर्दी में किसी कैंडिडेट के लिए कैंपेन कर रहे थे। तो ये हो सकता है कि सारे दल आगे हो। साकेत, देखिए, इस मुद्दे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शुरू से संघर्ष करती रही और लगातार ये मांग करती रही है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन से या ऑनलाइन एप्लीकेशन दोनों से ही हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती उसे एक ही बार में अगर थोप देते हैं विद्यार्थियों के ऊपर तो उससे हमें समस्या है। हमारा इस पर मानना था तो आप कि भी एक मानेंगे वर्ष- इस तरह के फैसले थोपने पड़ते नहीं, हैं, एक वर्ष- लोग बचते हैं, स्टूडेंट्स भी आप बचते दिल्ली हैं। विश्वविद्यालय में बदलाव देखिए, जब होता है तब छात्र बचते हैं दिल्ली क्योंकि मेहनत ज्यादा करनी विश्वविद्यालय पड़ती धीरे धीरे होने है, चाहिए। इंटरनेट सीखना दिल्ली पड़ेगा, विश्वविद्यालय में भी हम टेक्नोलॉजी ये मांग सीखनी कर रहे पड़ेगी, हैं, टाइपिंग सीखनी दिल्ली पड़ेगी। विश्वविद्यालय में भी हम ये मांग कर रहे हैं कि इस वर्ष ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो और उसके बाद आगे जाकर ऑनलाइन सिर्फ किया जाए। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस मांग के ऊपर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सभी नेताओं की एक ही राय थी कि होना चाहिए। सबसे ज्यादा तो आरोपी आज स्मृति जब ये ईरानी हो पे रहा क्यों लग है, रहा है? जब ये हो रहा है, देखिए ना, ये लोग मांग भी वही करते हैं और जब वो चीज हो भी जाती है तो आरोप भी भाजपा और स्मृति ईरानी के ऊपर ये लोग लगा रहे हैं। जबकि रियलिटी ये है कि स्टूडेंट्स की ऑल टुगेदर ये मांग थी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अब बताइए, आरोप हम अब लगा बताइए। रहे हैं कि वाइस चांसलर, देखिए इसमें इस मुद्दे में आप भी हुआ तो क्या चाह है? रहे थे ना कि ऑफलाइन भी होना चाहिए। हाँ, हम तो ये चाह ऑफलाइन रहे हो थे। गया तो हाँ आप किस बात का अब क्या आरोप लगा प्रॉब्लम रहे है हैं? आपको? क्या आरोप क्या है जिस फिर तरह आपका? से वहां पर लाठीचार्ज कराया गया, देखिए बिल्कुल जो सामान्य यूनिवर्सिटी का आपकी मामला सरकार होता है, जो आपकी यूनिवर्सिटी सरकार का, है स्टेट में, आपके अंडर में पुलिस आती है, आप कह रहे हैं लाठीचार्ज करवाया। देखिए जो यूनिवर्सिटी का कोई भी मुद्दा होता है वो छात्रों को और जो छात्र संगठन वहां पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको सॉल्व करना चाहिए वीसी के साथ बैठकर। लेकिन जब वही लोग मेमोरेंडम लेकर जाते हैं तो उनको रोक दिया जाता है, उन पे लाठीचार्ज होती है। और ये जो एबीवीपी वाले कह रहे हैं कि शुरू में कहां समाजवादी पार्टी के थे, एक गुंडों और को बुला बात मैं लेते हैं बता बाहर देती से। हूँ, एक बात मैं फिर आप बता देती समाजवादी- वाले कह रहे हैं कि फिर शुरू आप में कहां समाजवादी थे, पार्टी के एक गुंडों और को बात बुला मैं लेते हैं बता बाहर देती से। हूँ, एक बात मैं फिर आप बता देती समाजवादी हूँ पार्टी के कि गुंडों को बुला लेते हैं वहां से। शुरू में इस आंदोलन अच्छा, में अब एक नहीं सेकंड। थी और जब उन्होंने यानी देखा सीट कि भी मेरी, सारे पट भी मेरी, छात्र अपनी सारे मांग छात्र समझ इस आंदोलन के एक मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, एक ब्रेक लेना पड़ेगा। नेताओं को बुलाकर बताइए एक सेकंड, एक कौन से सेकंड, नेताओं को एक वहां पर सेकंड, बुलाया गया साकेत, बताइए। एक सेकंड, लेकिन एक सेकंड, सपा और कांग्रेस साकेत, एक के ब्रेक लेना पॉलिटिकल पड़ेगा। लीडर्स एक छोटा सा ब्रेक ले, पंकुड़ी एक सेकंड, ब्रेक के बाद आ रहा हूँ, एक सेकंड, पंकुड़ी एक सेकंड, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद संबित भी क्योंकि जानना चाह रहे थे कि स्मृति ईरानी का नाम कहां से आ गया, वीसी ने तो लिया ही नहीं। वीसी का बयान है खुद हांगलू साहब का मेरे पास, वो ये कह रहे हैं कि अगर नेता दखल देते रहे तो हम सबको जाना होगा, सरकार अपनी मर्जी से यूनिवर्सिटी चला सकती है, तब तो ये अच्छा होगा शिक्षक की जगह सांसद या विधायक को वीसी के पद पर बैठा दें। जाहिर है उसमें सरकार का भी नाम ले रहे हैं, तो इसीलिए स्मृति ईरानी का नाम भी इसीलिए इस विवाद में आया है।